जय माता दी। चैत्र नवरात्रियां 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं और इस दिन रहेगा गुरुवार। आइए बतलाते हैं। 18 मार्च को तो अमावस्या है, तो अमावस पर क्या नवरात्रि की सामग्री खरीद सकते हैं? नवरात्रि की सामग्री कब खरीदें और कौन सी सामग्री पूजा में प्रयोग होगी? पूरी लिस्ट जो कि बहुत पहले लिखी हुई है और आपके बहुत काम की है, आप सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एक दो चीज पहले ही घर पर लाकर रख दें ताकि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो। इस बार माता रानी पालकी की सवारी कर कर आ रही हैं, तो इसमें बहुत अधिक संशय की स्थिति है कि यह साल कैसा रहेगा। सभी नए पंचांग भी आ चुके हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आपका भाग्य उदय होने वाला है। माँ भगवती घर घर में वास कर रही हैं और सौभाग्य लाने वाली हैं। इस बार आप चैत्र नवरात्रि में सामग्री इत्यादि थोड़ा प्रबंध कर लीजिए पहले ही। देखिए, शुभ दिन में कोई सामग्री लाते हैं या सुंदर रूप में जय माता दी कहते हुए तैयारी आप थोड़ा बहुत पहले से कर लेते हैं, तो इसका अनंत फल आपको मिलता है और माँ निश्चित रूप से उस घर में वास करती हैं जिस घर में सच्चे भाव सच्चे मन से माँ के आने की तैयारियां की जाती हैं। इस बार 19 मार्च 2026 को पहला जो मुहूर्त रहने वाला है वह घट स्थापना या दीप प्रज्वलन अखंड रूप में या किसी भी स्वरूप में आप माता का कोई नियम लेते हैं तो इस शुभ मुहूर्त का चयन करें। सुबह 6:52 से 7:53 के आसपास पहला सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त, जिसे अपने आप में जो है अभिजीत मुहूर्त के रूप में जाना जाता है किसी नए कार्य की शुरुआत या घट स्थापना के लिए, तो यह दूसरा मुहूर्त दोपहर में 12:05 से 12:53 के आसपास रहने वाला है। इन दो शुभ मुहूर्तों में माँ के आने की तैयारी करते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। सबसे पहला वाला मुहूर्त जो मैंने बताया उसे चुनते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई अर्थात सुबह के समय की गई कोई भी पूजा बहुत शुभ परिणाम आपको देती है। अब कौन कौन सी सामग्री कब खरीदनी है, अमावस्या के दिन सामग्री लाना चाहिए या नहीं, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले नवरात्रि पूजा सामग्री में आवश्यकता पड़ती है चौकी की। जो भी लकड़ी की आपके पास चौकी है, चाहे तो एक चाहे तो दो। जैसे यहाँ पर एक बात ये आती है कि एक तो सामान्य एक चौकी में माता की जो साधारण सरल तरीके से पूजा की जाती है, दो चौकी की आवश्यकता पड़ती है जब नवग्रह स्थापित किए जाते हैं, षोडश मातृका बनाई जाती है या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कलश स्थापन होता है और ज्वारे इत्यादि बोए जाते हैं तब। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दो चौकी लीजिए। उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, अपने लिए भी धुली हुई लाल या पीले रंग के वस्त्र की साड़ी इत्यादि का प्रबंध आप कर लीजिएगा। धुले हुए कपड़े पूजा की चौकी में पहनने हैं, टॉयलेट बाथरूम गए हैं तो उन कपड़ों को अवॉइड कीजिए, इस बात का ध्यान रखें। माता के आगमन से पहले घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं, घर के द्वार पर बंधनवार की व्यवस्था करें और साथ ही घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चीजों का चयन आप कर लीजिएगा, ठीक है। घर के द्वार पर माँ के आगमन के लिए दीपक भी आपको लगाना होगा सुंदर भाव सच्चे मन से। जैसा आप सोचते हैं ना, मैं ये चीजें माँ के लिए करूंगी या इस तरह से मैं व्रत करूंगी, वह आपसे निश्चित रूप से माँ भवानी करवाएंगी। एक बार आप मन में प्रण लेकर देखिए। दूसरा आप सभी को जो लेकर आना है वह है माता की मूर्ति प्रतिमा। हर साल नया लाने की आवश्यकता नहीं, पहले से है तो ऊन विग्रह की हर साल पूजा की जा सकती है। आपके यहाँ चलन है कि मिट्टी के लाया जाए तो निश्चित रूप से आप माता की मिट्टी की मूर्ति ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति हमेशा विसर्जित की जाती है, नहीं तो पहले से आप जो पूजा करते हैं वही पर्याप्त है। साथ ही गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो सुपारी के आप गणेश जी बना लीजिए। नवग्रह बनाते हैं तो मूर्ति प्रतिमा में भी नवग्रह होते हैं, बाजार में मिलती है फोटो प्रतिमा, उनका स्वरूप। नहीं तो चावल की ढेर से आप बना सकते हैं, एक एक चावल की मुट्ठी रखकर भी नवग्रह बनाए जा सकते हैं। या षोडश मातृका भी नवग्रह चावल से या सुपारी से या हल्दी से भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आपको यह सामग्री लेनी है। लाल चुनरी नई आपको लानी है माता के लिए, बहुत सुंदर बीच में बदलने के लिए 2 चुनरी ले आइए या 1 चुनरी भी पर्याप्त है। अगर माता रानी का विग्रह स्वरूप आपके पास है मूर्ति प्रतिमा रूप में, तो दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत की आवश्यकता और शुद्ध जल की आवश्यकता प्रथम दिन आपको पड़ेगी। श्रृंगार सामग्री चाहे तो प्रथम दिन लाए चाहे तो 9 दिन में किसी भी दिन ले आए। तो श्रृंगार सामग्री में आपको 16 श्रृंगार की सामग्री या 5 या 7 अपनी इच्छा अनुसार लाल रंग की वस्तु माँ को प्रिय है, इनका प्रबंध आप कर लीजिए। अब कलश स्थापना किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? कलश स्थापना जिसे घट स्थापना में कहा जाता है,
कलश एक मिट्टी का लाएं या स्टील तांबे का लेकर आए। नया मिट्टी का ला सकते हैं, तांबा स्टील तो हर साल जो प्रयोग में होता है वह ले लीजिएगा। सप्त मातृका कही जाती है, बाजार में मिल जाती है। 7 शुद्ध स्थानों की मिट्टी इसे कहा जाता है। जल का पात्र जिसमें जल और गंगा जल आपको डालना है, और साथ के साथ कलश के ऊपर पान या आम या अशोक के पत्ते रखने होंगे, जो कि 5, 7, 11, 21 की आवश्यकता पड़ेगी। हल्दी की गांठ कलश के अंदर डालने के लिए सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी। सिक्का, इलायची, लौंग, अक्षत और पुष्प, खंडित कोई भी चीज ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण नारियल, नया नारियल ले आए। पूर्ण पात्र अर्थात चावल से रखा हुआ पात्र भी आवश्यकता पड़ेगी, उसका भी प्रबंध कर लें। और आप सभी को चावल की आवश्यकता पड़ेगी। अक्षत जो है पूजा में भगवान को समर्पित करने के लिए, कलश के अंदर थोड़ा डालने के लिए, यह पर्याप्त सामग्री है। अब ज्वारे उगाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? देखिए, कलश के ऊपर, कलश के नीचे ज्वारे रखे जाते हैं, उसके ऊपर या कहीं कहीं पर कलश अलग स्थापित किया जाता है, और ज्वारे भी माता के समक्ष ही अलग से स्थापित किए जाते हैं। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, बाजार में मिलता है, उसे एक दिन पहले भिगा लीजिए, और उसमें जो है जौ, गेहूं और सप्त धान्य, ठीक है, इनको एक रात पहले भिगाएं। और ज्वारे उगाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सप्तधान्य नहीं है तो जौ, गेहूं को एक रात में ही गला कर लिख लीजिए। मिट्टी को छान कर आप सभी को उस पात्र में रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको यह सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। बात आती है जोत जलाने के लिए। देखिए, कई लोग अखंड जोत जलाते हैं पूरे 9 दिन तक, कई लोग सामान्य सुबह शाम माता के समक्ष दीपदान करते हैं, इच्छा आपकी है। अखंड जोत आप लगाते हैं तो 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, कपूर की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक दीपक को सामान्य रूप से हम आरती करेंगे तब, एक दीपक मिट्टी का या जो है धातु का किसी भी स्वरूप में हो उसे आपको लाना होगा, उसमें बाती बनानी होगी, और साथ ही 1 या 2 किलो की आपको तेल की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्य रूप से 1.5-2 किलो के बीच में काम में आ जाता है। जितनी लंबी बाती होती है, जितनी धधकती हुई बाती होती है, उतना ज्यादा तेल इसमें लगता है। तो घी या तिल का तेल आपको 1-2 किलो का प्रबंध कर लेना होगा। पूजा सामग्री में आवश्यकता पड़ती है धूप बत्ती की, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, जनेऊ, जनेऊ जो कि गणेश जी को समर्पित किया जाता है, और जो नवग्रह होते हैं उन्हें कलावा अर्थात मौली की आवश्यकता पड़ेगी। शहद माँ को भोग लगाने के लिए, इत्र, खड़ी हल्दी, लौंग अति आवश्यक है, और थोड़ा ज्यादा लौंग रखिएगा रोज भोग में। इलायची थोड़ा ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कमलगट्टा, कपूर, पान, सुपारी, फूल, दुर्वा घास गणेश जी महाराज को समर्पित करने के लिए। अब अगर आप रोज हवन करते हैं तो एक पात्र मिट्टी का या धातु का, गाय के गोबर के उपले या कंडे की आवश्यकता, आम की लकड़ी, नवग्रह संविधा या अष्टमी नवमी पर हवन किया जाता है। पूर्ण आहुति करने के लिए गूगल की जो घी होता है उसकी धुनी करने के लिए रोज गूगल और लोबान की आवश्यकता पड़ती है। जौ और तिल की आवश्यकता पड़ती है। लौंग बतासे से हवन किया जाता है, इनकी आवश्यकता। अब भोग प्रसाद की बारी आती है। देखिए, भोग प्रसाद सुबह शाम आप 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों के अनुसार रोज भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। रोज नहीं कर सकते हैं तो अपनी रसोई में जो भोजन बना होता है उसका भोग। लौंग बताशे तो कम से कम आवश्यकता। पंचमेवा, मिठाई, फल, पान, पत्ते, यह सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र जाप करते हैं तो दुर्गा चालीसा, कमलगट्टे की माला से अगर माता के जो मंत्र जाप करते हैं तो उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो आप सभी को इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर यह पूजन सामग्री है जो नवरात्रि में प्रयोग में ली जाती है। अब प्रश्न आता है, दीदी हम सामग्री खरीदे कब? देखिए, एक दिन पहले पड़ती है अमावस्या, जैसा कि मैंने आपको बताया 19 तारीख को इस बार नवरात्रि घट स्थापना घर भर होगी, और बुधवार को इस बार अमावस्या है 18 तारीख की। तो आप 18 तारीख को सामग्री निश्चित रूप से खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसके पीछे कारण है कि आप पूजा के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, माता के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, शुभ काम के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, तो दोष का प्रश्न ही नहीं होता। तो नवरात्रि के लिए आप बिल्कुल अमावस्या को भी खरीद सकते हैं, चतुर्दशी को भी अर्थात मासिक शिवरात्रि को भी खरीद सकते हैं, त्रयोदशी को भी, एकादशी, द्वादशी, जब आपका मन हो तभी आप माता के लिए सामग्री खरीद सकते हैं समर्पित करने के लिए। कोई दोष इसमें लगता ही नहीं है, कभी भी
खरीदी जा सकती है। आप अपने प्रयोग के लिए नियम सारे दोष और अदोष सब मानव जीवन के लिए है। भगवान माँ भगवती के लिए इन चीज़ों का कोई दोष नहीं है, कोई बार दोष नहीं है, कोई अमावस्या का दोष नहीं है। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप माँ भवानी के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूजा सामग्री आप कभी भी शनिवार मंगलवार कभी भी खरीद सकते हैं। अपने लिए ज़रूर ध्यान रखें, जैसे अपने लिए अमावस्या के दिन नई शुभ सामग्री ना खरीदे। मंगलवार शनिवार जो है पूजा के लिए सामग्री जो होती है वह कभी भी खरीदते, पर अपने लिए शनिवार मंगलवार अमावस्या किसी नए शुभ काम के लिए ठीक नहीं मानी जाती है, आपने सुना भी होगा। परंतु माँ भगवती के लिए आप कभी भी खरीद सकते हैं। पूजा सामग्री खरीद रहे हैं तो माता की जो मूर्ति होगी वह बंद अवस्था में, माता के सिंह का मुख जो है वह बंद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी सामग्री खरीद रहे हैं बाजार में मिलावट बहुत है, शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। आजकल बहुत अधिक जो है कहीं ना कहीं मिलावट है, तब आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो जो जो चीज़ें आपको भोजन में, जैसे कई लोग इस 9 दिनों तक फलाहार ही करते हैं, तो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट ये सारी चीज़ें आप प्रबंध करें माता को भोग लगाने के लिए। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो कम सामग्री है इन चीज़ों में आप ऐड कर लीजिएगा। कुल मिलाकर नवरात्रि पूजा सामग्री में इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होता है। थोड़ा बहुत आप इसमें अपने क्षेत्र अनुसार चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ये नवरात्रियाँ आपके लिए शुभ हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आपसे अनुरोध है चैनल को जो है शेयर भी करें ताकि लाभ हो। अभी के लिए इतना। कोई प्रश्न हो पूछे।